हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटच के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जो कि विभिन्न न्यूज़पेपर जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के विभिन्न इंपॉर्टेंट अखबार द्वारा इसे कवर किया गया था। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को बड़े विस्तृत द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि NRF अभी चर्चा में क्यों है। NRF वाई इट इज़ इन न्यूज़ में क्यों है। NRF इसलिए चर्चा में है क्योंकि संसद में अभी एक विधेयक पारित हुआ NRF को रिलेटेड से लेकर के। ये देखिए, इसकी PI भी कटिंग भी है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव कैबिनेट अप्रूव इंडक्शन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इन 2023 इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट बात करें तो NRF इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह अनुसंधान और विकास में अपने राष्ट्रीय सहयोग नीति द्वारा एक खर्च को प्रोत्साहित करेगा। यानी कि नॉर्मली रिसर्च के क्षेत्र में ये एक क्रांति लाने का एक प्रावधान के तहत एक संकाय निर्माण करेगा। उसके बाद NRF का क्या उद्देश्य है उसको लेकर के बात करते हैं। NRF को उद्देश्य के लेकर बात करें तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान भारत में लगभग 4000 से भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं जो इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी शामिल है, लेकिन उनमें 1% से भी कम ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर रिसर्च के काम चलते हैं, जहाँ पर कोई रिसर्च से संबंधित काम हो सकते हैं। और बिल्कुल ये सही बात है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, विख्यात यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनमें रिसर्च का कार्य न के बराबर है। वहीं पर हम विदेशों के बारे में बात करें, फॉरेन में बात करें, तो ऐसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं उसमें रिसर्च का काम चलता रहता है। NRF की जो NRF इन यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम करेगा। पहला, 40,000 से भी उच्च शिक्षण संस्थानों में उनमें 1% से भी कम अनुसंधान की प्रगति या टेक्नोलॉजी लगी है, उन विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें अनुसंधान क्षमता का निर्माण करने की योजना बनाएगा, उन्हें इतना कैपेबल बनाएगा कि ताकि वहाँ पर रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत एक कैपेबिलिटी लॉन्च हो सके। विश्वविद्यालयों में युवा शोधकर्ताओं को डॉक्टरेट और डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट इन दो डिग्रियों को प्राप्त होगी, जिसके द्वारा जो युवा शोध करता है उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो रिसर्च में अपनी डेवलपमेंट में काम कर सकें। NRF द्वारा वित्तीय निवेश ओके। NRF न केवल अनुसंधान के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा विभिन्न यूनिवर्सिटी में, बल्कि जो रिसर्च एंड फाउंडेशन में लगने वाले वित्तीय यानी कि जो बजट है उसका भी इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट क्षेत्र में हो या फिर वो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में। दोनों क्षेत्रों में रिसर्च को लेकर के निवेश को बढ़ाने का प्रावधान इसका उद्देश्य होगा। अनुसंधान और विकास पर भारत का खर्च इसके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का अभी 0.7% है। यानी कि इंडिया, हमारा प्यारा भारत, अभी रिसर्च पर अब ओनली अपनी GDP का 0.7% ही खर्च कर पाता है। इसको हमें बढ़ाना है और ये NRF का उद्देश्य भी है। NRF द्वारा वित्तीय निवेश में हमारा इंडिया, मिस्र और ब्राज़ील जैसे देशों में भी पीछे है, क्योंकि यह देश ज़्यादा हमारे से ज़्यादा रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं पर बात की जाए USA की, चाइना की, इजराइल की, जापान की, दक्षिण कोरिया की, तो इनमें रिसर्च को लेकर के ये 2 से 5% अपनी GDP का रिसर्च इंडस्ट्री में खर्च करते हैं। उसके बाद में बात करें तो NRF का क्या वित्तीय बजट रहेगा उसके संबंधित है। NRF 5 वर्ष में लगभग 50,000 करोड़ की राशि को रिसर्च में, अनुसंधान में इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, 50,000 करोड़ को लेकर के। एक मिनट, जिस तो NRF के द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में भी वृद्धि की जाएगी। अनुसंधान के क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित पहले रिसर्च में हम केवल एक ही हमारे पास टॉपिक मिलता है कि हम विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में, नेचुरल साइंस के बारे में रिसर्च करेंगे, बट NRF ऐसा नहीं है। NRF न केवल रिसर्च के क्षेत्र को बढ़ाएगा, उसमें प्राकृतिक विज्ञान को शामिल करने के साथ साथ उसमें सामाजिक विज्ञान को भी शामिल करेगा, भारतीय भाषाओं पर भी रिसर्च करेगा और भारतीय ज्ञान प्रणाली इनके भी क्षेत्रों पर भी रिसर्च करेगा। इस तरह रिसर्च का एक एरिया बढ़ाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, SERB का विलय अपने भीतर करेगा। अब ये SERB क्या है इसे समझ देखते हैं।
SARB ये क्या है? ये 2008 में एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SARB, जो कि रिसर्च में एक बोर्ड है, एक रिसर्च में NRF की तरह काम करता है, बट NRF का क्षेत्र, दायरा और बजट इससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं NRF का प्रशासन कैसे होगा, हम इसको प्रशासन, NRF को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, उससे संबंधित के बारे में बात करते हैं। उससे बात करें तो NRF को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक प्रशासन बोर्ड का निर्माण करेगा, जिसमें वैज्ञानिक और प्रोफेसर लोग को शामिल करेगा। उसके साथ साथ NRF के अध्यक्ष के रूप में, NRF की बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत देश के प्राइम मिनिस्टर स्वयं अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे, और उसके बाद में इसके उपाध्यक्ष को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मंत्री या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। यानी कि NRF के प्रशासन के बोर्ड में डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर, साइंटिस्ट, इसके अलावा अध्यक्ष की कमान स्वयं प्राइम मिनिस्टर संभालेंगे, और वहीं पर ही उपाध्यक्ष मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन एंड द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालेंगे। उसके बाद ये प्रमोट करेगा यंग प्रोफेसर को, और उन्हें डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान करेगा। थैंक यू। आज का हमारे लेक्चर यहीं पर ही कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अगर हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, एंड सब्सक्राइब टू आवर प्रोटच एंड गिव योर सपोर्ट प्रोटच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।